प्रणाम वंदन हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, आप सर्च के उन जीवन में। तो दोस्तों, आज मैं आपको ब्रज क्षेत्र के महामंत्री नरेंद्र से करना चाहता हूँ। नमस्ते ताऊ जी। तो दोस्तों, मेरे सिर्फ दो प्रश्न आते हैं दिमाग में, तो फिर मैं आज ताऊ जी से इन दो प्रश्नों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। नमस्कार। तो ताऊ जी, मेरा प्रश्न नंबर 1 ये है कि आज की राजनीति कैसी है? पहले की राजनीति में क्या अंतर है? भारत की राजनीति को हम 2 चरणों में बदल सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे आपने भैया ने जो प्रश्न किया कि आज की राजनीति माने 2014 के बाद की राजनीति और 2014 से पहले की राजनीति। तो आज की राजनीति विशुद्ध रूप से राष्ट्रवाद की राजनीति, जो आज मोदी जी का युग चल रहा है, जो योगी जी का युग चल रहा है, या यूँ भी कह सकते हैं जिसके साथ आज जनता है, क्योंकि योगी जी और मोदी जी तब हैं जब उनके साथ जनता है। तो जनता ने जिस राजनीति को आज प्रेफर किया है, जिसको स्वीकार किया है, जिसको अंगीकार किया है, वो राजनीति राष्ट्रवाद की राजनीति है। अभी तक 2014 से पहले तक लोगों की परिवार के लिए राजनीति होती थी, अपनी पार्टी के लिए राजनीति होती थी, अपने निहित स्वार्थों के लिए राजनीति होती थी, और उसको हम कह भी सकते हैं कि भ्रष्टाचार के लिए भी राजनीति होती थी। लेकिन 2014 के बाद इस देश में बड़ा परिवर्तन आया, और उसके बाद की जो राजनीति अभी बदल रही है, जो राजनीति आज चल रही है, वो राजनीति आज विशुद्ध राष्ट्रवाद की राजनीति है, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेज़ी से देश की जनता को उस पार्टी को अंगीकार किया है, और उस पार्टी ने भी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम किया है। इसलिए बारंबार इस पार्टी को इस देश की जनता मौका दे रही है, और कई प्रकार के रिकॉर्ड, जैसे 84 के बाद नवाज जी की हत्या के बाद किसी सरकार को अगर पूर्ण बहुमत मिला तो वो मोदी जी की सरकार थी, और जो सरकार दोबारा और ज़्यादा बहुमत के साथ रिपीट में हुई 2019 में, वह भी मोदी जी की सरकार थी। और इसी क्रम में अगर हम कहें तो 37 साल के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भी कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और वह सरकार दोबारा रिपीट हुई अभी पिछले चुनाव में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज की राजनीति राष्ट्रवाद की राजनीति, जो भारत माता की सेवा करने के संकल्प के साथ काम करते हैं, जो भारत माता को अपने उसके पुनरुत्थान के लिए जो लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को आज की देश की जनता चुनने का काम कर रही है। तो आपने कि जैसे आपने सब कुछ बताया कि ऐसा कि ऐसा विकास हुआ, ये हुआ वो हुआ, कि आपने बहुत सारे अवार्ड्स के बारे में बताया कि ऐसे अवार्ड्स मिले, और कि भाजपा सरकार दूसरी सरकार है जो पूर्ण बहुमत से वापस आ चुकी है। तो फिर मेरे जो प्रश्न नंबर 2 एक आया है वो यह कि भाजपा की राजनीति में और दूसरी पार्टियों की राजनीति में क्या अंतर है? भाजपा में सबसे बड़ा जो अंतर दूसरी पार्टियों से अंतर है, वो अंतर एक ये है कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब हम चुनाव की या पार्टी की बात करते हैं, तो वो एक तरह से हम इनडायरेक्टली लोकतंत्र की बात करते हैं। तो जब लोकतंत्र की बात चलती है, तो चाहे वो पार्टी हो, चाहे सरकार हो, चाहे किसी का हो, लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ जगह पर रहना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाया है कि आज जो लोकतंत्र जो था वो राजनीतिक पार्टियों में से ही खत्म हो गया था। जो लोकतंत्र की दुहाई देती वो पार्टियां में अंदर ही लोकतंत्र नहीं था, और वो पार्टियां लगभग सभी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई थी। तो 2 कमियां अन्य पार्टियों में आई थी जो भाजपा में नहीं आ पाई। एक पार्टी को सभी पार्टियां परिवार की पार्टी बन गई। उसका उदाहरण चाहे वो गांधी परिवार हो कांग्रेस के अंदर, चाहे वो लालू जी का परिवार हो, चाहे तेलुगु देशम के अंदर नायडू जी का परिवार हो, चाहे TSR का हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह हो। इस प्रकार से एक परिवारों की पार्टियां जगह जगह, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, चाहे राष्ट्रीय दल हो, वो सब परिवारों की पार्टियां बन के चल रही थी। इसलिए वहाँ लोकतंत्र में काम करने वाली पार्टियों के अंदर ही लोकतंत्र नहीं था। पहली बात तो ये, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर वह लोकतंत्र पहले से ही स्थापित है। इसलिए वहाँ परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं चल पाया, और भारतीय जनता पार्टी ने असली लोकतंत्र को बढ़ाने का काम अपनी पार्टी के अंदर और देश के अंदर करने का काम किया। एक तो यह बहुत बड़ा अंतर है जो दूसरी पार्टियों में उसमें था। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने
एक जितने भी राजनीतिक दल खड़े होते हैं किसी एक विचार के ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन उस विचार को वो उनके कर्तृत्व में दिखना चाहिए, उनके काम में दिखना चाहिए, लेकिन किसी भी पार्टी के विचार ही नहीं बचे थे। तो जैसे समाजवादी पार्टी, तो उसका नाम बहुत सुंदर लगता है कि समाजवादी पार्टी, माने समाजवाद आएगा उसके अंदर, लेकिन क्या समाजवाद? तो सारे परिवार रिश्तेदार मिल करके एक पार्टी को चला रहे हैं, और समाजवाद का ही नाम नहीं है उस पार्टी के अंदर, बाकी कुछ भी हो। कांग्रेस है, उसको यही नहीं पता उसकी विचारधारा क्या है। तो कुल मिलाकर के सभी राजनीतिक पार्टियां विचारहीन हो गई, परिवारवादी हो गई। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों चीजों में बहुत ऊपर चलेगी। उसने परिवारवाद को नहीं पनपने दिया अपनी पार्टी के अंदर, लोकतंत्र को स्थापित किया, और उसके साथ साथ जो उसका अपना विचार था, उस विचार को बहुत आगे तक ले जाने का काम किया, उस विचार पर दृढ़ता के साथ काम करने का काम किया। इसलिए देश की जनता ने उसको स्वीकार किया। और जो उसका राष्ट्रवाद का विचार था, जो भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने का विचार था, विश्व गुरु बनाने का विचार था, जो भारतीय संस्कृति को सहेजने का विकास था, जो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए विकास के पथ पर दौड़ाने का विचार था, जो भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति को अंत्योदय के द्वारा विकास करने का विचार था, उन सब चीज़ों को उसने जमीन पर उतारने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज सब पार्टियों से अलग पार्टी बनकर के उभर रही है, श्रेष्ठता के साथ काम कर रही है, क्योंकि उसके पास अपना विचार है, उसके पास लोकतंत्र है, और उसके पास एक रोड मैप है आगे उसको क्या क्या करना। उसके पास एक सपना है देश के लिए कि उसको देश को कहाँ ले जाना। दूसरी पार्टियों के पास था कि मुझे कहाँ जाना, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे भ्रष्टाचार पैसा कमाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक सपना है कि मुझे अपने देश को कहाँ ले जाना है, देश के अंदर विकास को किस स्तर पर ले जाना है। उस दोनों चीज़ों को लेकर के विचार और लोकतंत्र, इन दोनों चीज़ों को सहेजने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में बहुत बड़ा एक अंतर है, और उसलिए भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता स्वीकार कर रही है। ओके, तो अंकल जी, मतलब कि ये जो आपने चीज़ें बताई कि ऐसा था, मतलब कि विकास हुआ, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी देश के लिए सोचती है ना, और आपने मतलब कि बहुत सारी चीज़ें बोली। तो फिर ये सब जो आपने चीज़ें बोली, ये सब आपने एक्सपीरियंस करके बोली या फिर सपोर्ट? नहीं, एक्सपीरियंस करके बोलो बेटा। मैं पिछले काफ़ी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते से काम कर रहा हूँ। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा चुनावों में हम जमीन तक जब जाते हैं तब जो जनता कहती है, जो सामान्य व्यक्ति कहता है। दूसरा बात, सबसे बड़ी बात होती है कोई पार्टी की बात तब स्वीकार की है जब उस पार्टी को जनता स्वीकार कर लेती है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी बार बार सरकार बना रही है, भारतीय जनता पार्टी 17-18 स्टेटों में अपनी सरकार बना रही है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना रही है, भारतीय जनता पार्टी 2-2 लगातार चुनाव जीतती जा रही है। इसका मतलब है जैसे अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो इसका मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, जो भारतीय जनता पार्टी बता रही है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस पर जनता अपनी मोहर लगा रही है, उसको स्वीकार कर रही है। इसलिए उन चीज़ों से पता चलता है कि हमने जो काम किए, मोदी जी ने जो काम किए, योगी जी ने जो काम किए, उसको जनता को बताया भी है कि भाई गरीबों को कोरोना हुआ तो गरीबों को राशन देने का, कहाँ से मजदूरी चली गई उनकी, तो वो भूखा न मरे, उसको किसी तरह का कष्ट ना हो कोरोना में, जिसका रोजगार चला गया, तो उनको अन्न देने का काम किया, गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किया होगा। तो वो जो ऐसे काम किए हमने, जैसे कोरोना काल के बाद भी सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था जब डाउन हुई तब भी हमारी जीडीपी जो है बड़ी तेजी से सुधरी। आज दुनिया के अंदर कोरोना और कोरोना के बाद यूक्रेन के युद्ध के बाद सबकी जीडीपी, सबकी ग्रोथ रेट डाउन हो रही है। उस समय भारत की ग्रोथ रेट स्टेबल और अच्छी स्थिति में चल रही है। इस सब का कारण है कि सरकार के पास एक बहुत अच्छी योजना, बहुत अच्छी दिशा और बहुत अच्छी दृष्टि थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश की सरकार ऐसे विपरीत काल के अंदर भी अच्छा काम कर पा रही है, और दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली हमने अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी की है भारत में। अच्छा, तो अंकल जी, आपने मुझे सब चीज़ों का आंसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू बेटा, आपने बहुत अच्छी बातें पूछी, थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको ये थोड़ा सा ज्ञान अच्छा लगा हो तो फिर आप नीचे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट, हाँ सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, फिर कमेंट करिए।